नाज़रीन आदाब, 18 नवंबर 2023 मुताबिक 3 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। इसराइली अफवाज की जानिब से गजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल पर लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। अशफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलामिया का अरब टीवी से बात करते हुए कहना था कि हम मरीजों की अमवात की शरह में कमी के मुंतज़िर हैं, ताहम हर गुजरते लम्हे के साथ अस्पताल में दाखिल मरीजों की अमवात में इजाफे का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटों से अशफा अस्पताल का कंट्रोल काबिज अफवाज के हाथों में है। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अस्पताल पर इसराइली बमबारी से कम अज कम 7,000 अफराद पनागाह से भी महरूम हो गए हैं। वहीं इस जारी जंग के दरमियान शहरी हलाकतों की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग की वजह से मगरबी एशिया में बढ़ते हुए चैलेंजों के पस मंजर में ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही सेशन में अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के गैर मुतज़्ज़ल मौक़िफ़ पर जोर दिया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में महकमे आसार कदीमा यानी ASI आज वाराणसी की अदालत में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाला था और ये रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश की जानी थी, लेकिन ASI ने सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। मध्य प्रदेश में जुमे के रोज 230 असेंबली सीटों पर वोटिंग का अमल अंजाम पा गया। इस दरमियान कई जगह तशद्दुद के वाकयात पेश आए, लेकिन लोगों ने बड़ी तादाद में घरों से निकलकर हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। शाम 5 बजे तक एदाद शुमार के मुताबिक रियासत में 71.16% लोगों ने वोट डाले। अब 3 दिसंबर को वोट शुमारी के बाद पता चलेगा कि अवाम ने किसके हक में फैसला सुनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाब के दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज छोटे मोटे नक्सली तशद्दुद के दरमियान इख्तिताम पजीर हो गई। इस मरहले की सभी 70 असेंबली सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डालने का वक्त तय था। जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक दूसरे मरहले में सभी सीटों पर 68.15% वोटिंग दर्ज की गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें आवाम से 6 जमानतों का वादा किया गया है। पार्टी ने इन 6 जमानतों को अभयस्तम का नाम दिया है। कांग्रेस ने माहाना 2,500 रुपए की माली मदद, 500 रुपए में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर, महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख्वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का भी वादा किया है। रियासत में पार्टी के बरसरे इख्तिदार आने पर गृह ज्योति स्कीम के तहत हर घर को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई भी की जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को महकमे तामीरात आम्मा के जारी ज़ेर इल्तिवा और मुस्तक़बिल के एक्शन प्लान का जायजा लिया और कहा कि किसी भी नई तामीर होने वाली सड़क की 5 साल की गारंटी होनी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी मफाद से मुताल्लिक़ तामीराती प्रोजेक्टों को पूरे मेयार के साथ और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। जुमे को वज़ीर आला ने महकमे तामीरात आम्मा के जारी ज़ेर इल्तिवा और मुस्तक़बिल के एक्शन प्लान का जायजा लेते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी या ठेकेदार सड़क की तामीर के बाद अगले 5 बरसों तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ले। इस सिलसिले में शराइत और ज़वाबित वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया जाए। इस बात को भी यकीनी बनाए कि मफाद आम्मा से मुताल्लिक़ किसी भी मंसूबे में माफिया और मुजरिमाना रुझानात रखने वाले अफराद को जगह न मिल सके। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हुकूमत ने छठ पूजा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। घाटों पर मुनासिब पानी दस्तियाब है, सिक्योरिटी और सफाई के तमाम इंतजामात भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि छठ माता सबकी ख्वाहिशात पूरी करे। उन्होंने कहा कि मैं हर साल पूजा में शिरकत के लिए जाता हूँ और इस बार भी जाऊंगा। लखनऊ में लोग सूर्य पूजा के लिए छठ घाट, लक्ष्मण मेले के मकाम पर बने झूलेलाल घाट, पुराने शहर में पंचवती घाट, गऊ घाट, कुड़िया घाट पर जमा होते हैं। इसके अलावा गोमती नगर एक्सटेंशन में लखनऊ जन कल्याण महासमिति समेत RWA भी पूजा को मुकम्मल करने की तैयारियों में मसरूफ है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत में जराइम, नाइंसाफी और बदउनवानियों में कई गुना इजाफा हुआ है। वजीर आला का जीरो टॉलरेंस महज एक नारा बनकर रह गया है। मुजरिम मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। खाकी वर्दी वालों को धमकियां देने और मारने से भी नहीं डरते। उत्तर प्रदेश में शरपसंद अनासिर की बढ़ती हुई सरगर्मी बीजेपी हुकूमत के दावों को बेनकाब कर रही है। दिवाली की आधी रात को राजधानी लखनऊ में PSC के एक इंस्पेक्टर का उनके घर के सामने कत्ल कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी अफरा तफरी की सूरत हाल कभी नहीं रही।
ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी का एक ताजती इजलास फोरम के कौमी सदर और साबिक वजीर डॉक्टर अम्मार रिजवी की लखनऊ रिहाइशगाह पर तलब किया गया। ताज़ियती मीटिंग में डॉक्टर रिजवी ने सहारा श्री सुब्रत राय की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि बिहार में पैदा होने वाले सहारा श्री में एक फितरी कारोबारी शख्सियत का हुनर था। सहारा श्री ने न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने रिटेल, रियल एस्टेट, मालियाती खिदमात, एयरलाइंस, तफरीह और दीगर शोबों में कामयाबियों के उरूज पर पहुँच कर भी इंसानियत और अवामी खिदमत की मिसाल कायम की। उनके साथ मेरे बहुत पुराने ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। आज मैं उनके जाने से बेपनाह दुख महसूस कर रहा हूँ। सहारा श्री की रूह की शांति के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके ताज़ियती इजलास का इख्तिताम हुआ। उत्तर प्रदेश में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और असातिज़ा की स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन हाजिरी के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्कूल में तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए भी अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइमरी शोबे में काम करने वाले असातिज़ा को ऑनलाइन अपनी हाजिरी लगाने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। महकमा तालीम के मुताबिक अब उन तलबा की स्कूलों में फहरिस्त तैयार की जाएगी जो अक्सर किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं आते, जिसके बाद अगर तलबा मुसलसल 3 दिन तक स्कूल नहीं आते तो असातिज़ा को तलबा के वालिदैन को फ़ोन करके इस बारे में आगाह करना होगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हॉलैंड में आइंदा बुध को वज़ारत उज़्मा के लिए इंतखाब होने जा रहे हैं, जिसके लिए पहली बार एक मुस्लिम खातून भी मैदान में हैं और उनकी फतह के इम्कानात भी काफ़ी रोशन बताए जा रहे हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक 7 साल की उम्र में अपने वालिदैन के हमरा यूनान के रास्ते तारिकीन वतन की कश्ती पर ख़तरनाक सफ़र तय करके हॉलैंड पहुँचने वाली मुस्लिम खातून मुल्क की मुस्तक़बिल की वज़ीर आज़म बन सकती हैं। मुस्लिम तारिकीन वतन खातून का मुकाबला सख्त हरीफों से है, जिनमें मंझे हुए सियासतदान और मुतहरिक सियासी जमातों के अराकीन भी शामिल हैं। लेकिन सर्वे बताते हैं कि पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की मुस्लिम खातून रहनुमा डेलन येसेल कोस को बरतरी हासिल है। तुर्किया के वजीर खारिजा खाकान फीदान ने कहा है कि गजा में इसराइल के मजालिम ने संजीदा सतह पर जोग्राफियाई कशीदगी का खतरा पैदा कर दिया है। यह खतरा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के जोग्राफिया को भी कमजोर कर देगा, लिहाजा फौरी तौर पर फायरबंदी का ऐलान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में जंग और वबा के ग्लोबल असरात अभी मद्दम नहीं पड़े थे कि 7 अक्टूबर से गजा पर हमले जारी हैं। गजा में इसराइली मजालिम एक ऐसा जोग्राफियाई तनाव पैदा कर रहे हैं जो बहिरे अस्वद इक़्तिसादी ताउन तंजीम के जोग्राफिया को भी मुस्तहकम नहीं रहने देगा। इस पहलू पर हमारा मौक़िफ़ निहायत वाज़ेह है और वो ये है कि फौरी तौर पर फायरबंदी का ऐलान किया जाए और बिला ताअत्तुल इंसानी इमदाद को भी यकीनी बनाया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हम गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते और ये हमारा मकसद नहीं है। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास ठोस शवाहिद थे कि हमास ने अशिफा अस्पताल में यरगमारियों को रखा हुआ है। उन्हीं ठोस शवाहिद की बिना पर इसराइली फ़ौज अस्पताल में दाखिल हुई, लेकिन इसराइली फ़ौजियों के पहुँचने से पहले ही हमास रहनुमा अशिफा अस्पताल से निकल गए। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर हम अपने यरगमारियों को वापस ला सकते हैं तो हम आर्जी तौर पर सीज फायर करेंगे। उन्होंने यरगमालियों की रिहाई के बदले में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए इसे खुफिया करार दिया। कनाडा की एक अदालत ने जुमेरात के रोज एक 22 साल शख्स को सन 2021 के वाक़े में एक मुसलमान खानदान के 4 अफराद को गाड़ी से कुचल कर कत्ल करने का मुजरिम करार दिया। अदालत ने कनाडा के शहरी नेथेनियल वेल्टमैन को फर्स्ट डिग्री या पहले से सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल के 4 वाक़यात और कत्ल की कोशिश करने के एक और मामले का मुजरिम ठहरा दिया। वाज़ेह है कि जून 2021 में 22 साल नौजवान ने ओंटारियो में अपने पिकअप ट्रक को एक मुस्लिम खानदान पर चढ़ा दिया था, जिससे खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए थे और बुरी तरह से जख्मी होने वाला एक बच्चा यतीम हो गया था। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर इब्न मोहम्मद ने कहा है कि गजा पर इसराइल का फौजी हमला एक गैर मुतनासिब रद्द अमल है और इस तनाज़े को हमास के साथ मुज़ाकरात और 2 रियासती हल के जरिए ही हल किया जा सकता है। महातीर मोहम्मद लंबे अरसे से फ़लस्तीनी कौमी हुकूक के हामी रहे हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि यह जंग नहीं है, यह महज एक इंसानियत सोच जुल्म है। हम फौजियों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि इसराइली फौजी शहरियों को मार रहे हैं। ये जंग नहीं है, ये एक इंसानी तबाही है। महातीर मोहम्मद ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन उसे ये हक नहीं हासिल है कि फ़लस्तीनी शहरियों को बेदरीग कत्ल करे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।